क्वेश्चन नंबर 4A, ठीक है। ये हमारे पास है इंटीग्रेट tan 4x dx, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम सॉल्यूशन के लिए इसको लिखते हैं एग्जैक्ट इसी तरह लिखते हैं। एक बार क्वेश्चन में लिख देती हूँ। इसमें से मेरे पास क्या है tan 4x, तो मैं ऐसे करती हूँ कि tan 2 को अलग कर देती हूँ और tan 2 को अलग कर देती हूँ, ठीक है। मैंने इन दोनों को अलग कर दिया। जब मैंने इन दोनों को अलग कर दिया तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है tan स्क्वायर x इक्वल है 6 स्क्वायर x माइनस 1 के, ठीक है। मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ऐसे करना है कि हम tan अपनी जगह पर रहने देंगे और यहां पर इसका फार्मूला पुट कर लेंगे। मैंने फार्मूला पुट कर लिया, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया है कि मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। फिर मैंने ऐसे किया है tan स्क्वायर x 6 स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, dx। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ऐसा करूंगी कि tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x, इसकी जगह भी इसको पुट कर दूंगी, पुट करूंगी sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, dx। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसका इंटीग्रेट खत्म करना है। इंटीग्रेट खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगी कि tan की पावर में 1 प्लस करूंगी तो ये 3x हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ये सिक है, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये हमारे इंटीग्रेट का है। फिर हमारे पास जो ये है ये इक्वल हो जाएगा, हमारे पास दोबारा से माइनस डालूंगी tan की इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस c लिख देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। हमें दिया हुआ है, हम इसको करेंगे सॉल्व। sin 2x cos 3x dx, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब cos हमारे पास 3 है तो हम ऐसा करते हैं कि 2 cos को अलग कर लेते हैं और 1 को अलग कर देते हैं, ठीक है। ये 3 हो जाएगा dx, ठीक है। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी दोबारा इसी सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये इक्वल होता है हमारे पास किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर x के और ये आ जाएगा cos x dy x। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, साइन स्क्वायर x माइनस साइन 4x, ठीक है, cos x dy x। अब मैं cos को इन दोनों के साथ करूंगी, मैं cos को इन दोनों के साथ करूंगी, साइन स्क्वायर x cos x माइनस साइन 4x cos x dx। अब मैं इसके अंदर पुट करूंगी, ठीक है। अब मैं इसको खत्म करके निकालूंगी, कैसे, साइन पावर में 1 प्लस करूंगी x और नीचे 2 प्लस 1, ठीक है। cos हमारे पास खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास रूल नंबर 1 के मुताबिक, ठीक है। फिर साइन 4 प्लस 1 और नीचे 4 प्लस 1 कर लूंगी और प्लस c कर दिया मैंने। फिर ये करूंगी साइन क्यूब x और नीचे लिखूं क्यूब माइनस साइन
5x और नीचे लिखूंगी 5 और प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। उन्होंने कहा है कि शो दैट दी पॉइंट दिया है ए बी सी। हमने इसका क्या करना है, वर्टिकल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि ए बी करेंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास ए क्या है 2 3 और बी क्या है हमारे पास 0 -1, ठीक है। अब हमने फार्मूला पुट करना है। फार्मूला पुट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम फार्मूला क्या है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। हमने इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के लिए ये x1 है, ये x2 है, मतलब 2 माइनस 0, और ये y1 है और ये y2 है, मतलब 3 माइनस 1, ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है कि इसमें से माइनस के 2 आ गया और इसमें से हमने किया माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 4 आ गया। अब ये दोनों हमारे पास क्या हुआ, प्लस हुए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी हमारे पास 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी सी करेंगे, ठीक है। बी सी प्रूव करेंगे। इसी तरह इसी फार्मूले में हमने पुट करना है, यही फार्मूला लिखना है हमने। फार्मूला है हमारे पास x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। पुटिंग करेंगे हम, हमारे पास b क्या है, b है 0 -1 और c है हमारे पास -2 और 1। हम करेंगे 0 -2 और प्लस -1 और -1। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमने करना है ए सी, ठीक है। ए सी में भी यही फार्मूला पुट करना है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 2 और बी हमारे ए सी करना है, बी सी हमारे पास क्या है -2 प्लस 3, फिर आ जाएगा हमारे पास -1, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और प्लस ये हमारे पास प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा तो 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब हमारे पास बी ए और ए सी दोनों इक्वल है, तो हमने लिख देना है कि ए बी इक्वल है ए सी के। बस ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 5 का बी करेंगे, ठीक है। उसमें हमें दिया गया है, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 पॉइंट फॉर्म। हमने ये वाला इक्वेशन पुट करनी है, ठीक है। y माइनस y1 y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 और x2 माइनस x1, ठीक है, x1। अब हम क्या करेंगे कि हमने ऐसे करना है कि हमें दिया गया है, हमारे पास क्या है कि हमारे पास 4 2 -5 और -1। अब y हमारे पास नहीं है और y1 है 2, ठीक है। नीचे है -1 और -2 इक्वल टू x 4 और -5 -4, ठीक है। ये जो हमारे पास पॉइंट है दिए हुए, इसमें ये वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x1 और ये y1 है, ठीक है। और ये हमारे पास
x2 और y2 है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने करना है कि ये है y-2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये -3, ये हमारे पास x -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस में हो जाएगा माइनस इस तरह, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, -9 y -2 उधर करेंगे इक्वल टू -3 x -4, ठीक है। अब इसको इसके साथ किया -9 y, इसको इससे किया +18 इज इक्वल टू, इसको इससे किया -3 x और +12। अब हम ऐसा करेंगे कि हम इसको इज इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, -9x +18 +3x -12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास हो जाएगा, ये और ये इससे माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस, ऐसे कर 3x -9y और ये हमारे पास हो जाएगा +6। मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेती हूं, ये x, ये 3y और ये 2। अब 3 को दोनों तरफ मैं डिवाइड कर देती हूँ, यहां से खत्म हो जाएगा, उधर चला जाएगा। अब मेरे पास इक्वेशन आ गई है x -3y +2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6 लॉन्ग। हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें दिए हुए पॉइंट्स हमने करने हैं, ठीक है। हमने क्या है, हमें ये याद रखना है कि हमने कौन सी इक्वेशन, ये आपको याद होनी चाहिए, 2x + y, आपको याद होनी चाहिए इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। पहले हम पुट करेंगे पहला वो पॉइंट, x इक्वल है 1 के और y इक्वल है 2 के, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2g 1 प्लस 2f 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया है 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू -5 इस तरफ आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। अब हम करेंगे x इक्वल है 0 के और y इक्वल है -1 के, तो हम पुट करेंगे 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2g 0 प्लस 2f -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये 0 आ गया, ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास प्लस माइनस में हो जाएगा -2f और प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर आ गया 1 माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन -2f प्लस c इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे 3। हमारे पास है x इक्वल है -1 के और y इक्वल है 1 के, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे -1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2g -1 प्लस 2f
1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास 1 प्लस माइनस 2g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2 माइनस 2g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस 2g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू, ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा -2। अब ये हमारे पास होगी इक्वेशन 3। हम एडिंग करेंगे, एडिड बाय इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, 2g प्लस 4f प्लस सी इज इक्वल टू -5, और ये है हमारे पास -2g प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू -2। ये कट जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 6f प्लस 2c इज इक्वल टू -7। ये बन गई इक्वेशन 4 बन गई। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे, ये मैं इरेज कर देती हूं। अब हम ऐसा करेंगे कि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इक्वेशन 2 एंड 4 को एडिशन करेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा यहां पर, इससे हमने किया तो क्या आया हमारे पास -6f प्लस 3c इज इक्वल टू -3। नीचे हो गया हमारे पास 6f प्लस 2c इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास हो गया, कट गया, ये हमारे पास हो गया 5c, ये हो गया -10। दोनों तरफ 5 को डिवाइड करूंगी, यहां से कट जाएगा, 5 1 जार 5 2 जार, तो हमारे पास c इज इक्वल टू -2 आंसर आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ आंसर आया है c का। अब हमने आंसर प्रूव करना है सारों का बारी बारी। अब मैं पुट क्या करूंगी, c इक्वल है -2 को मैं पुट करूंगी इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 किया मैंने तो 2 -2f प्लस c इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। इसमें मैं पुट करूंगी, पुट करने के लिए मैंने लिखा -2f, इधर ही लिखा, c के जगह मैंने पुट कर दिया -2 इज इक्वल टू -1, -2f इधर ही रहा, ये हमारे पास -2 हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया -1, ये -2 इधर ही रहा, ये उस तरफ चला गया, तो ये मेरे पास हो गया -1 प्लस 2। ये इसमें से हमारे पास आ गया -2f इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ -2 को मैंने डिवाइड किया, यहां से ये कट गया, तो मेरे पास f आ गया -1/2। ठीक है, -1/2, 1 इधर ही था, 2 को दोनों किया, ये 1/2 हो गया। अब ये मेरे पास f की वैल्यू आ गई। ठीक है, c की वैल्यू भी आ गया और f की वैल्यू भी आ गई। अब हमने मालूम करनी है g की वैल्यू। ठीक है, g की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं f की और किसकी, f की और c की वैल्यू पुट कर दूंगी। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में कर देती, मैं इक्वेशन 1 में कर देती हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 पुटिंग c इक्वल टू -2 और f इक्वल टू -1/2। तो इक्वेशन है मेरे पास 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू -5। तो मैं क्या रखती हूँ, 2g इधर ही लिखती हूँ, प्लस 4 -1/2 प्लस -2 इक्वल टू -5। 2g इधर ही रहेगा, प्लस 2 1 जार 2 2 जार, तो ये आ जाएगा -2, ये प्लस -2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास -5। अब मैं क्या करूंगी,
अब मैं ऐसे करूंगी, ये लिखूंगी 2g माइनस टू इज इक्वल टू -5। ये 2g ये हमारे साथ हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -5। 2g ये इधर हमारे पास उस तरफ चला जाएगा -4, तो वो प्लस हो जाएगा -5 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 2g इज इक्वल टू -1। 2 को बोथ साइड में डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा g इज इक्वल टू -1/2। अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है, f की वैल्यू भी आ गई है और g की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है, तीनों की आ गई। अब उसको हम इक्वेशन में पुट करके क्वेश्चन का एंड कर देंगे। कैसे कि हम लिखेंगे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, c इक्वल है -2 के, f इक्वल है -1/2 के और g इक्वल है फिर से -1/2 के। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुटिंग करेंगे, x2 इधर ही रहेगा प्लस y2 प्लस 2, g की जगह करेंगे -1/2 x प्लस 2 -1/2 f की जगह x -2 इज इक्वल टू 0। ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x² प्लस y² माइनस x, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस, ये y है सॉरी, माइनस y और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया कि हमने क्या किया है कि x² प्लस y² 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, फिर हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, यहां से कट के अब हमारे पास ये क्या है, इसकी इक्वेशन आ गई।